बिलासपुर पुलिस को बड़ी सफलता, अंतर्राज्यीय लुटेरा गिरोह गिरफ्तार। स्टेट ब्यूरो चीफ रितेश काने की रिपोर्ट। बिलासपुर पुलिस ने महालक्ष्मी ज्वेलर्स के संचालक से करोड़ रुपए की ज्वेलरी व कार लूटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 5,33,000 रुपए नगद व 2 किलो से अधिक का सोना, हथियार, देसी कट्टा कारतूस, 6 चाकू, 3 4 पहिया वाहन व 6 मोबाइल बरामद किए गए हैं। घटना 17 फरवरी 2026 की, जब ज्वेलर्स संचालक संतोष तिवारी पर अंधा मोड़ के पास हमला कर पिस्टल की बट व हथौड़ी से मारपीट कर सोने से भरे 4 बैग और कार लूट ली गई थी। पुलिस ने टेक्निकल व लोकल इनपुट के आधार पर आरोपियों का पीछा करते हुए मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह ने प्रॉपर्टी विवाद में कारोबारी की सुपारी लेकर हत्या की साजिश रची थी। 18 दिसंबर 2025 को हत्या का प्रयास असफल रहा। साथ ही सदर बाजार में ज्वेलर्स की दुकान में त्योहारी सीजन में सेंधमारी और एक होटल कारोबारी से लूट की योजना का भी खुलासा किया। मामले में थाना सरकंडा में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज है। कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम की सराहना करते हुए आईजी बिलासपुर रेंज एवं एसएसपी बिलासपुर ने नगद इनाम की घोषणा की है। सर बताएंगे कि जैसा आप अभी सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बताया कि महालक्ष्मी ज्वेलर्स के जो लूट करने के जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, उनको पकड़ा गया। उनसे पूछताछ में ये तथ्य आए हैं कि इनके द्वारा और भी कुछ अपराधों की साजिश की गई थी, जिसमें एक बंधु मौर्य हैं, उनकी हत्या की साजिश यहाँ के लोकल एक राजू सोनकर है जो नारियल का व्यापारी है, उसका कुछ पर्सनल उससे विवाद था और वो उसकी हत्या कराना चाहता था। ऐसी घटना में उससे 25 लाख रुपए इन अपराधियों को मिलने वाले थे और साथ ही साथ में उनको ये भी बताया गया था कि बंधु मौर्य अपने साथ 8-10 लाख रुपए हमेशा रखता है, तो आप लोगों के 2 काम हो जाएंगे। मेरा उसकी हत्या हो जाएगी, हत्या करने का जो उनको उसकी सुपारी दी गई है, और दूसरा आपको लूट का भी पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये घटनाएं करने की तैयारी थी, लेकिन ये सारी चीज़ों का खुलासा हुआ है, जिसमें विनोद प्रजापति ने ये सारी जानकारी दी है। बंधु मौर्य को जब हमने पूछताछ की बुलाकर, तो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि यस, उसके साथ ऐसी दुश्मनी थी और कई बार ऐसी धमकियाँ दी जाती हैं। सर ये नारद श्रीवास की पुराना अपराधी और भी कई सारे नारद श्रीवास जो है, इन अपराधियों को जिन बड़े घटनाओं को अंजाम दिए हैं, इनको लोकल लेवल पर लॉजिस्टिक अवेलेबल कराना, गाड़ी मुहैया कराना, रुकवाना, इस प्रकार की सहायता करता था। इनकी दोस्ती मित्रता जो है वो जेल में हुई थी और वहीं से फिर ये लोग अपनी इस प्रकार की घटनाएं कर रहे थे। कार में रखे हुए सारे ज्वेलरी सब लेके भाग गए थे वहाँ से, और पुलिस ने अपनी प्रोफेशनल अप्रोच दिखाते हुए इन अपराधियों का पीछा किया। वो सब आपको पता ही है। और इसके बाद आजमगढ़ में जाकर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में जाकर इनकी गिरफ्तारी की गई है। और मिर्जापुर पुलिस की बहुत ही मैं सराहना करता हूँ कि मिर्जापुर पुलिस ने इसमें बिलासपुर पुलिस की काफ़ी मदद की और हम लोग इस बड़े केस का पर्दाफाश कर पाए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, इस केस में और भी बहुत से अपराध सम्मिलित पाए गए हैं। जैसा कि इन अपराधियों को जब यहाँ लाया गया, इनसे विधिवत पूछताछ की गई, पुलिस रिमांड लिया गया, इसमें अन्य अपराधों का भी खुलासा हुआ है। ये बहुत ही सातिर अपराधी हैं, लेकिन पहली बार बिलासपुर पुलिस के चंगुल में फंसे हैं। तो निश्चित रूप से इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके सारे आपराधिक षड्यंत्र पूरे सामने आए हैं। इसमें इन अपराधियों के माध्यम से ये पता चला है कि एक विनोद प्रजापति जो विजय लांबा और गगनदीप और एक और दो लोग और अंदर जो फरार हैं। आज से करीब 3 महीने पहले 18 दिसंबर को एक घटना हुई थी यहाँ पर सरकंडा क्षेत्र में, जहाँ पर कि एक व्यापारी के साथ उसके गले का हार और इत्यादि लूटने का प्रयास हुआ था और उसमें भी कट्टे का प्रयोग करने का खुलासा इसी अपराध के पूछताछ में हुआ है। इसके साथ ही इस अपराधी ने जो बिन्नू प्रजापति इसके द्वारा पूछताछ में खुलासा किया गया है कि एक स्थानीय अपराधी यहाँ का, जिसका नाम है नारद श्रीवास, नारद उर्फ सुमित श्रीवास,